जीके को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसको जितना ज़्यादा हो सके सुनो और रिपीट करो। तो इस वीडियो में जियोग्राफी से रिलेटेड टॉप 50 वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की आकृति किस प्रकार की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चतुष्कोणीय। भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सूर्यास्त सबसे बाद में कहाँ होता है? तो भारत में सूर्यास्त सबसे बाद में होता है गुजरात में, और इसकी राजधानी है अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के पूर्वी घाटों को कहा जाता है? तो भारत के पूर्वी घाटों को कहा जाता है कोरोमंडल तट। भारत के पूर्वी घाटों को कहा जाता है कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे अधिक राज्यों को छूने वाला भारतीय राज्य है? तो सबसे अधिक राज्यों को छूने वाला भारतीय राज्य है उत्तर प्रदेश, जो लगभग 8 राज्यों की सीमाओं को टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है? तो देश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का नाम है दामोदर परियोजना, जो स्थापित हुई थी सन 1948 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कुल नगरों की संख्या है? यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भारत में लगभग 516 नगर हैं। भारत में 516 नगर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के पश्चिमी घाट को कहा जाता है? तो भारत के पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गॉडविन ऑस्टिन, जिसे केटू भी कहा जाता है, और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? तो भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है? यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली का पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर है? तो अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर यानी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, जो कि स्थित है माउंट आबू राजस्थान में, और गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है सागर माथा। सागर माथा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14, माउंट एवरेस्ट को चीन में कहा जाता है? यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माउंट एवरेस्ट को चीन में कहा जाता है क्योमोलोंग। क्योमोलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा है? तो मुंबई को नासिक से जोड़ने वाले दर्रे को कहा जाता है थाल घाट का दर्रा। इस वीडियो सीरीज का अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16, मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोर घाट का दर्रा। मुंबई को पुणे से जोड़ता है भोर घाट का दर्रा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तमिलनाडु को केरल से जोड़ने वाला दर्रा कहलाता है? तो तमिलनाडु को केरल से जोड़ने वाला दर्रा कहलाता है पाल घाट का दर्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोद्दा बेट्टा।
जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है बैरन ज्वालामुखी, जो कि स्थित है अंडमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर है, तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर यानी सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुड़ी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 21। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है, तो इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं, भारत में अधिकांश वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। अंडमान तथा निकोबार अलग होता है, यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंडमान निकोबार से अलग होता है 10 डिग्री चैनल के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है तथा कहाँ स्थित है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कॉल, जो कि स्थित है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 24। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है, और यह स्थित है ग्रेट निकोबार द्वीप पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है बलांगो, जो कि स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है सर क्रीक, जो कि स्थित है गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 28। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, जो स्थित है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, जिसे वृद्ध की गंगा, दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। शिव समुद्रम जल परियोजना स्थित है, तो शिव समुद्रम जल परियोजना स्थित है कावेरी नदी पर बनी है, और यह स्थित है तमिलनाडु राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। भारत की सबसे लंबी नदी तथा सबसे चौड़ी नदी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी तथा सबसे चौड़ी नदी है क्रमशः गंगा नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी। सेपरेट रूप से कहें तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जबकि सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32। भारत में द्वीपों की कुल संख्या है, यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत में द्वीपों की कुल संख्या है 247 द्वीप। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़, जो कि स्थित है पचमढ़ी मध्य प्रदेश में, और इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है पारसनाथ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत में अरावली पर्वत एवं सतपुड़ा पर्वत उदाहरण है, तो भारत में अरावली पर्वत एवं सतपुड़ा पर्वत उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत के। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 36। भागीरथी तथा अलकनंदा का संगम क्या कहलाता है, तो भागीरथी तथा अलकनंदा का संगम कहलाता है देवप्रयाग। भागीरथी तथा अलकनंदा का संगम कहलाता है देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम
क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहलाता है रुद्रप्रयाग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहने वाली नदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है वह विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य में बहती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे दक्षिण में स्थित नदी है। तो भारत में सबसे दक्षिण में स्थित नदी का नाम है बैगई नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। तो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना का नाम है शिव समुद्रम जल परियोजना, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1902 में और यह बनी है कावेरी नदी पर और स्थित है तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41, भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। तो इसका आंसर तो आप सभी लोग जानते हैं। भारत में सबसे मानव निर्मित सबसे बड़ी झील का नाम है गोविंद सागर झील। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है यांगटीसी क्वांग नदी। यांगटीसी क्वांग नदी जो चीन देश की नदी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहानों को कहा जाता है। तो साथियों, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहानों को कहा जाता है एस्चुरी या कि ज्वारमुख। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहानों पर होता है तब निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के द्वारा जब मुहानों में जमाव होता है तो उसे कहा जाता है डेल्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी का नाम है कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम है गोदावरी नदी और दूसरी सबसे बड़ी नदी है कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नर्मदा नदी की जुड़वा नदी कहा जाता है। तो नर्मदा नदी की जुड़वा नदी कहा जाता है ताप्ती नदी को। नर्मदा नदी की जुड़वा बहन कहा जाता है ताप्ती नदी को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर तो आप में से अधिकांश लोग जानते हैं। गंगा को बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा, यानी कि पद्मा नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिमालय, रॉकी, अल्पास तथा एंडीज पर्वतमाला उदाहरण हैं। तो ये सभी पर्वतमाला उदाहरण हैं बलित पर्वत के। हिमालय, रॉकी, अल्पास तथा एंडीज पर्वतमाला उदाहरण है बलित पर्वत का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन होता है जादूगोड़ा में, जो कि स्थित है झारखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पाक अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है। यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पाक अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है बुर्जिला दर्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। तो चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी का नाम है लैटेराइट मिट्टी। तो फ्रेंड्स, फाइनली वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल में आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले।